एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। अगस्त के माह में कई ग्रहों की स्थिति में बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे कि शुभ फलों की प्राप्ति धनु राशि वालों को अगस्त के महीने में होगी। अगस्त के महीने में ग्रहों की जो विशेष स्थिति है वो यह है कि गुरु 11 अगस्त को अपनी राशि धनु राशि में गमन करते हुए मार्गी हो रहे हैं। यह अतीव शुभ बात है। अभी जो गुरु चल रहे थे वक्री थे, इस कारण से धनु राशि वालों को गुरु का जो उतना शुभ फल है प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब चूंकि यह मार्गी हैं तो त्वरित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। हालांकि कमी अभी भी कुछ रहेगी, क्योंकि साथ में केतु की भी स्थिति है, लेकिन पूर्व समय की तुलना में यह जो स्थिति गुरु की है अभी अच्छी है। गुरु बृहस्पति के इस स्थिति के आधार पर धनु राशि वालों को हंस महापुरुष योग का फल भी अगस्त के महीने में मिलेगा। इसके अलावा बहुत सुंदर बात यह है कि कई नव पंचम योग बनेंगे। मंगल और गुरु का नव पंचम योग होगा, सूर्य और मंगल का भी नव पंचम योग होगा और गुरु एवं सूर्य का भी नव पंचम योग होगा। गुरु सूर्य जो परस्पर षडाष्टक हैं, अभी यह उतनी अनुकूल स्थिति नहीं है। षडाष्टक की स्थिति इसी प्रकार की है जैसे कि मरने मारने की स्थिति। तो गुरु और सूर्य जो गहरे मित्र हैं, अगर वह मरने मारने की स्थिति में रहेंगे तो जाहिरन वह समय उतना अनुकूल नहीं होगा। लेकिन अगस्त के महीने में 16 अगस्त के बाद जो स्थिति बनेगी वह पुनः बहुत ही अच्छी स्थिति होगी, जिसमें कि गुरु और सूर्य एक दूसरे को परस्पर सहयोग करेंगे, परस्पर शक्ति प्रदान करेंगे। इसके अलावा अगस्त के महीने में 4 ग्रह स्वगृही होंगे, अपनी राशि के होंगे, जिसमें कि गुरु तो हैं ही, मंगल भी स्वगृही होंगे। 16 अगस्त से 22 फरवरी तक मंगल मेष राशि में रहेंगे। तो मंगल का मेष राशि में जो स्टेल है बहुत अभी लंबा है। शनि भी अपनी ही राशि के हैं, मकर राशि के हैं, लेकिन वह वक्री हैं। इसके अलावा सूर्य भी अपनी राशि में पहुंचेंगे 16 अगस्त के बाद। तो अगस्त के महीने में 4 ग्रहों की स्थिति जो होगी वह स्वराशि की होगी। तो इससे जो संकेत मिलता है कि अगस्त का महीना जो है वह महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्रांतिकारी रहने वाला है। सकारात्मक तौर पर कुछ बेहतर परिवर्तन के संकेत हैं। इसके बाद बुध आदित्य योग होगा, शुक्र राहु भी साथ रहेंगे, गुरु और केतु तो साथ हैं ही। शनि और सूर्य की परस्पर दृष्टि होगी और द्विगुरु अर्थात गुरुदेव बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का भी परस्पर दृष्टि संबंध होगा। तो इन महत्वपूर्ण बातों को जान लेने के बाद अब देखते हैं कि सिलसिलेवार ग्रहों का क्या संदेश है धनु राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। बृहस्पति आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान में है। देखिए, यह जो राशि फल है वह तो मूलतः चंद्र राशि के आधार पर है, लेकिन अगर आपका धनु लग्न है तो भी आपके लिए यह जानना उपयोगी रहेगा। इसलिए आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो धनु राशि वाले आपके लग्न स्थान अथवा जन्म राशि स्थान पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के 11 अगस्त से संचरण करेंगे। गुरु का यहाँ से भ्रमण अतीव शुभ है, कई प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। एक तो गुरु की स्थिति यहाँ पर बहुत शुभ है, दूसरी बात कि यहाँ पर से जो गुरु की दृष्टि होती है वह पंचम भाव अर्थात पूर्व पुण्य भाव एवं भाग्य भाव, इसके अलावा जीवन साथी के भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहती है, जिस कारण से भाग्य का पक्ष जो है इस समय मजबूत होगा। भाग्य सकारात्मक रूप से आपको सहयोग प्रदान करेगा और यह कहने की कोई बात नहीं कि जब भाग्य साथ देता है तो स्वतः बिगड़े हुए काम भी या मुश्किल काम भी बनने लगते हैं, दुर्गम रास्ता भी आसानी से तय हो जाता है। तो निश्चित रूप में अगस्त का महीना जो है आपके लिए क्रांतिकारी है, इस वे में कि इस समय
आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपके लक्ष्य की पूर्ति होगी, जिसमें कि आपके पूर्व पुण्य का भी सहयोग रहेगा और आपने जो कर्म किया है उसका भी शुभ फल इस समय में आपको मिलने वाला है। 16 अगस्त के बाद सूर्य आपके भाग्य राशि में पहुंचेंगे तो सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके जन्म राशि के स्वामी हैं या लग्न के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो सूर्य जहां भी जाते हैं तो उस भाव को अवेकन कर देते हैं, जगा देते हैं। तो भाग्य भाव में जब सूर्य जाएंगे तो भाग्य तो जगेगा ही, प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, गुरु का सहयोग मिलेगा। इस समय आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और ऐसा ज्ञान जिससे कि आपकी समझ विकसित हो और उसमें आपके सोचने समझने में क्लैरिटी बढ़ जाए। अगर सोचने समझने में क्लैरिटी हो, उद्देश्य के प्रति क्लैरिटी हो, तो फिर कहने की कोई बात नहीं, अवश्यमेव सफलता मिलती ही है। फेलियर लोग तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें क्लियर नहीं होता है कि उनकी क्षमता क्या है और उनको पाना क्या है। तो उद्देश्य जो है इस समय में आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा, स्पष्ट तौर पर आप समझ पाएंगे और इसमें आपको बड़ों से, छोटों से, अपनों से और कोई अनजाने लोगों से भी सहायता प्राप्त होगी। तो गुरु और सूर्य का संकेत बड़ा ही अनुकूल है धनु राशि वाले आपके लिए। सूर्य आपके पराक्रम भाव को भी दृष्ट करेंगे और पराक्रम भाव के स्वामी शनि अपनी स्वराशि में धन भाव में हैं। तो पराक्रम जब जगेगा, आप जब स्व उद्देश्य कार्य करेंगे तो उस कार्य की जो परिणति होगी वह धन के रूप में होगी। तो संकेत इस रूप में भी बेहतर है। हालांकि शनि वक्री हैं, वक्री होने के कारण से धन विषयक बातों में या कुटुंब जनित बातों में कुछ असंतोष या कुछ विडंबना हो सकती है। लेकिन ये जो बातें हैं वो अगस्त के महीने में जन्म नहीं लेंगी या पूर्व से ही चली आ रही होंगी, इसलिए इस समय में आपको कुछ हद तक इस प्रकार का असंतोष देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगस्त के महीने में यह असंतोष बहुत हद तक कम होगा। धन विषयक बातों में आपको प्राप्ति इस माह में होगी। लाभ में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। कई लोगों को अप्रत्याशित रूप में लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में भी बहुत अच्छे लाभ की इस समय में संभावना रहेगी। फॉरेन ट्रेडिंग में जो लगे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। हालांकि रिलेशनशिप के फ्रंट पर थोड़ी चुनौतियां इस माह में रहेंगी। इस माह में आप अपने जीवन साथी का, प्रेमी का ख्याल रखें, उनके साथ संवाद में स्पष्टता रखें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय में ना हो और कुछ बात ऐसी ना हो जिससे कि वह कोई विवाद का रूप ले ले, क्योंकि मंगल की दृष्टि अगस्त के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो कि जीवन साथी के साथ कलह को आमंत्रित कर सकता है। उसके बाद 16 अगस्त के उपरांत मंगल का जो संचार है वह आपके प्रेम भाव में होगा। तो प्रेम विषयक बातों के लिए यह बातें तो इस रूप में अच्छी है कि आपके प्रेम की प्रति जो संकल्प है, प्रेम की जो इच्छा है वह बड़ी प्रबल होगी। लेकिन यहाँ पर प्रेमी जन के साथ किसी प्रकार से विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन संतान की पढ़ाई लिखाई या स्वास्थ्य को लेकर के कुछ आप इस समय में चिंतित हो सकते हैं। 16 अगस्त के बाद मंगल की दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी और व्यय भाव पर भी रहेगी। तो मंगल जो है आपके लिए वह व्यय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पूर्व पुण्य भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय जो जरूरी खर्च है वह अवश्य होगा, लेकिन आय का जो पक्ष है या इनकम की जो बात है वह भी बदस्तूर अच्छी होगी। जहाँ तक कामकाज की बात है, कामकाज संबंधित बातों में अगस्त के पूर्वार्ध में हल्की फुल्की कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन अगस्त के उत्तरार्ध में यानी सेकेंड हाफ में बहुत बेटरमेंट होगा। प्रमोशन की भी संभावना हो सकती है। अचानक आपको सूचना मिल सकती है कि आपका प्रमोशन हो गया है। अचानक आपका ट्रांसफर भी आपके अनुकूल जगह पर हो सकता है, इसकी भी संभावना है। कार्य क्षेत्र को लेकर के वैसे तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे तो जो बैकबाइटर्स आपके हैं या षड्यंत्रकारी तत्व आपके पीछे हैं उसकी आप पहचान कर सकेंगे, और पहचान हो जाए तो फिर उसका समाधान भी हो ही जाएगा।
कामकाज का जो पक्ष है अमूमन बेहतर है, बढ़िया है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में डोमेस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के कुछ असंतोष अगर रहता है तो वह 16 अगस्त के बाद उत्तरोत्तर ठीक हो जाएगा, कोई उसमें विशेष परेशानी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगस्त के पूर्वार्ध में आपको कुछ फीवर की शिकायत हो सकती है या किसी और प्रकार के शारीरिक समस्याओं का सामना आप बहुत हल्के तौर पर कर सकते हैं। जो अभी आपको इस माह में ध्यान देना है वह मन की शांति, घर की शांति और वैवाहिक जीवन या प्रेमी के साथ जो आपका संबंध है, रिलेशनशिप है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इस माह में आपका अच्छा रहेगा, इसलिए आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो उसका अच्छा फल इस समय में आपको मिलेगा। इसका कारण यह भी है कि बृहस्पति केतु के साथ में है, जिनका कि यह डिक्टेट होता है कि आप कुछ न कुछ निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ें। तो अभी जो आप कोई काम करें उसमें इस भाव से करें कि वह निवृत्ति के लिए कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप कि एक व्यक्ति अपने कार्य स्थल में इस आशा के साथ काम करता है कि आज मैं बेहतर काम करता हूं तो मुझे प्रमोशन प्राप्त होगी, तो यह प्रवृत्ति का मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग क्या कहता है कि आज के आज ही इस काम से निवृत्त होना है, इसको कंप्लीट करना है। वह कल की बातों में नहीं जाता है, वह कालबद्ध नहीं होता है। निवृत्ति का मार्ग काल से नहीं बंधता है, जबकि प्रवृत्ति का मार्ग जो है वह राहु का है, वह कालबद्ध होता है, वह काल में बांधता है, कर्म बंधन में बांधता है। तो अभी जो आप कोई भी कार्य करें तो एक आध्यात्मिक समझ के साथ करें, और प्रभु के निमित्त अगर वह कार्य करते हैं तो उसमें सफलता भी प्राप्त होगी, मन की सुख शांति भी बढ़ेगी और आध्यात्मिक रूप में आपका उन्नयन भी होगा। तो यह था राशि फल अगस्त महीने का आप धनु राशि वालों के लिए। आशा करता हूं कि आप इस बेहतर समय का सम्यक उपयोग करेंगे और अपने जीवन की गुणवत्ता को, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप आगे प्रेरित होंगे। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।